जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित एयरबेस पर आज तड़के पाकिस्तानी हमले में झुंझुनू का जवान सुरेंद्र कुमार शहीद हो गया है। सुबह करीब 9 बजे परिजनों को सुरेंद्र कुमार की शहादत की सूचना लगी, जिसके बाद पैतृक गांव मेहरा दासी में गमगीन माहौल है। वहीं गांव में सुरेंद्र कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल यानी कि रविवार को ही सुरेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार उनके मकान से कुछ दूरी पर मेहरा दासी पीपल का बास रोड पर पंचायत भवन के पास किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले आज जिला कलेक्टर रामावतार मीणा, एसपी शरद चौधरी, मंडा व एसडीएम समेत अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मेहरा दासी पहुंचे। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा व एसपी शरद चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें गांव में भेजा गया है। ग्रामीणों ने सहमति से अंतिम संस्कार की जगह तय कर ली है। पार्थिव देह आज देर रात या फिर कल सुबह तक गांव पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्रामीण भी कल अंतिम संस्कार करने के हिसाब से तैयारियों में लगे हुए हैं। मेहरा दासी में शहीद सुरेंद्र कुमार के परिवार से सिर्फ उनकी बुजुर्ग मां नानू देवी रहती हैं। उन्हें अब तक उनके बेटे की शहादत की सूचना नहीं दी गई है। वो आपको बता दें कि 1 जनवरी 2010 को सुरेंद्र कुमार एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर भर्ती हुए थे। वे 3-4 दिन पहले तक बेंगलोर में थे, लेकिन भारत व पाकिस्तान युद्ध के चलते उन्हें उधमपुर एयर बेस पर भेजा गया था। उनकी पत्नी सीमा, बेटी 11 साल की वर्तिका तथा बेटा 7 साल का दक्ष गांव आ गए थे, जबकि सुरेंद्र कुमार उधमपुर चले गए थे, जहां पर आज सुबह हुए हमले में सुरेंद्र कुमार ने शहादत को प्राप्त किया है। बेंगलोर से आने के बाद वीरांगना सीमा देवी सीधे अपने पीहर मुकुंदगढ़ के समीप बलरिया चली गई थी। दरअसल सीमा के बुजुर्ग दादा का भी गत दिनों निधन हो गया था, इसीलिए वह बच्चों को लेकर बलरिया चली गई थी। इधर ग्रामीण और सुरेंद्र के परिजनों ने कहा कि इस सूचना के बाद पूरे गांव में शोक है, लेकिन हमें हमारे लाडले पर गर्व है, जिसने दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। परिजनों ने बताया कि सुरेंद्र के पिता शीशपाल मोगा भी सीआरपीएफ से रिटायर्ड थे। परिवार के अन्य लोग भी सेना में हैं। सुरेंद्र 3 बहनों में इकलौते भाई थे। तीनों बहनें उनसे बड़ी हैं। सरपंच ओम प्रकाश और पूर्व सरपंच सज्जन पुनिया ने भी बताया कि 2 अप्रैल को ही गांव आकर सुरेंद्र कुमार ने नए मकान में गृह प्रवेश किया था। उस वक्त बातचीत में उसने बताया था कि वह 2 साल बाद फौज से रिटायरमेंट लेकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करेगा और प्रशासनिक सेवा में जाएगा। उसके मन में हमेशा गांव के युवाओं को लेकर और गांव के विकास को लेकर चिंता रहती थी। सुरेंद्र कुमार मोगा जी शहीद हुए हैं। उनके पैतृक गांव में मेयर एसपी साहब आए हैं। स्थानीय गांव वासियों से हमने शोक प्रकट किया है। राजस्थान सरकार की संवेदना मृतक शहीद परिवार के साथ है। सूचना यह है कि रात में या सुबह तक उनकी पार्थिव देह यहाँ आएगी और राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार होगा। इस स्थान का चयन गांव वासियों ने मिलकर किया है और अत्यंत दुखद घटना है कि इस आपात स्थिति में जिले के हमारे मेहरदासी के सुरेंद्र कुमार जी शहीद हुए। झुंझुनू जिला शहीदों का जिला है। उसी क्रम में सुरेंद्र जी की वर्तमान जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, पहली शहादत है। एयरफोर्स में थे, पत्नी, छोटे बच्चे हैं। मैं और कलेक्टर साहब राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पत्नी से मिलकर के आए थे, जो जयराज अस्पताल में थी। अब उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। ससुर साहब मिले थे, वो स्वयं भी एक पूर्व फौजी हैं। यहाँ पर इस गांव में जो उनका पैतृक गांव है, माता जी हैं, बुजुर्ग हैं। हम जानबूझ करके सभी गांव वालों का ये निर्णय है कि अभी हम बताना नहीं चाह रहे, जब तक कि शरीर एयरफोर्स वाले ले करके इस गांव में नहीं पहुंच जाते। पूरा झुंझुनू जिला, राजस्थान के सारे निवासी, देश के सभी नागरिक जो है शहीद सुरेंद्र जी की शहादत को सलाम करते हैं। हम नतमस्तक हैं। हम सबकी श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। सुरेंद्र मोगा ये मेरा बड़ा भाई है। ये 15.5 साल से देश की सेवा को समर्पित था। मुझे बहुत गर्व की बात है, मेरा परिवार सदा से ही देश सेवा के लिए समर्पित रहा है और आगे भी हम देश की सेवा के लिए इच्छुक हैं।
हमें जो भी आदेश मिलेगा उसकी पालना करते हुए हम देश के लिए समर्पित हैं। हमें बहुत गर्व है कि मेरा भाई शहीद हुआ है, देश के लिए काम आया है। लेकिन ये एक दुख की घड़ी है मेरे परिवार के लिए, जो एक अचानक हमें जो सूचना मिली है उससे हमें आघात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान वालों, तुम सुन लो, हम कूट कूट कर हमें इस चीज का बदला लेंगे। और जो मेरा भाई शहीद हुआ है, हम पूरा परिवार सदा से देश की सेवा के लिए समर्पित है। और हम कभी भी हमें अवसर मिलेगा या हमें जो आदेश मिलेगा, मेरा पूरा परिवार सहित हम देश के लिए मर मिटने के लिए जज्बे के साथ तैयार हैं। इनके जो सुरेंद्र जी के पापा जी हैं वो भी आर्मी से रिटायरमेंट थे, और इनके ताऊ जी हैं वो भी आर्मी से रिटायरमेंट है। ये हमारा 40 घरों का एक समूह है परिवार, उसमें हम लगभग 25 से 30 लोग जो हम आर्मी की सेवा में अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी है। 10 से 15 लोग अभी रिटायरमेंट आ गए। लेकिन ये हमारा जो परिवार है, हुंताराम परिवार बोलते हैं इसको, मोगा परिवार, इसमें सदैव से ही, जब से देश आजाद हुआ तब से ही हम सेना में हैं। और अभी भी हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, 15 के समथिंग हैं छोटे बड़े भाई। वो था उनकी धर्मपत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा है, लड़की है वो 8 साल की है, और एक माताजी है, और इनके 3 बहन है। दे कि यह है मानो कि कल दोपहर के बाद आने की संभावना है। हमें पूरे परिवार को सूचना लग चुकी, हमारा पूरा परिवार आप देख रहे हो, चार सभी लोग आ चुके, बाकी लोग अन्य जगह पर आए हो, उनको सूचना दी गई है। उसकी सर्विस 15 साल 5 महीने, उधमपुर में 1.5 साल से पोस्टिंग है। अभी हमको ज्ञात सूत्रों से सूचना मिली है कि वो शहीद हो गए। परिवार में उनके माताजी है, उनकी फैमिली है, एक बच्ची है, एक लड़का है। उसको हम गर्व के साथ देखते हैं। मैं भी आर्मी से पर्सनल 24 साल नौकरी करके आया हूँ, मैं भी सोल्जर हूँ। आज भी मुझे सेना में बुलाए तो मैं दाढ़ी ले तैयार हूँ। मुझे गर्व है, मेरा एक लड़का और वो भी बीकानेर पोस्टेड है एयरफोर्स में। हम देशभक्ति में हैं, शुरू से देशभक्ति के लिए हमें गर्व है। देश के काम आए, देश के लिए काम आए, इससे बड़ी साधता और क्या हो सकती है। हमें सूचना मिली थी तकरीबन सुबह 9 बजे के लगभग। समाचार ये हुआ कि एयरफोर्स में था, शहीद हो गए। कल शाम तक बॉडी आने का है, बॉडी इसकी तैयारी में लगे हुए पूरे गांव के लोग बाग, और एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी आए हैं, वो भी पूरी नजर रखे हुए हैं, और पूरा गांव इसके लिए तैयार। समाचार ये हुआ कि सुरेंद्र सिंह मोगा हमारे गांव के एयरफोर्स में मेडिकल डिपार्टमेंट में थे। उनका अचानक आज सुबह ही पता चला है कि कैजुअल्टी हो गई, और कल शाम तक या दोपहर तक बॉडी पहुंचने की बात बता रहे हैं। तो आपके सामने सबने, प्रशासन ने भी आपको बताया ही है। घर का बहुत होनहार था। अभी 15 अप्रैल को ही गया था, नया घर बनाया है, और अभी घर की पूरी देख रेख करके गया था, गृह प्रवेश भी करके गया था। और 2 साल बाद में उसकी इच्छा थी कि मैं भी प्रशासनिक सेवा में आऊँगा। अभी अचानक इस युद्ध में कैजुअल्टी हो गई, बहुत दुख की बात है। सारे युवाओं में, सब में, पूरे गांव में गमगमी माहौल है।